अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर और आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें। इससे पहले कि मैं अपने मौज़ूआत की जानिब आऊँ, आप देख रहे होंगे कि मैंने जैकेट पहन रखी है। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता रोज़ से एबटाबाद में सर्दियों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब घरों में आपको गैस हीटर भी नज़र आएंगे और लोग अब गर्म कपड़े पहने हुए नज़र आएंगे, जिस तरह के मैं। अच्छी बात है, सर्दियां जल्द शुरू हो गई हैं और आमतौर पर नवंबर के वस्त में यहाँ पर ठंड होती है, लेकिन इस मरतबा कुछ मौसम ने ऐसी करवट ली कि सर्दियां जल्दी शुरू हो गई। खैर, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी पाकिस्तानी कौम को, दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तानी है। गुज़श्ता रात जिस तरह पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में अपने रवायती हरीफ भारत को चारों शाने चित किया और जिस तरह कंप्रीहेंसिव विक्ट्री हम जैसे कहते हैं, जिस तरह 10 विकेट से भारत जैसी मजबूत टीम को हराया, वो काबिल तहसीन है और पूरी कौम को मेरी तरफ से मुबारकबाद। इससे शिकस्त के बाद अब भारत ने ज़ाहिर है कुछ ना कुछ बहाने तो तलाश करने थे। अब भारत में एक मखसूस लाबी जो भारत की तरफ से जो वाहिद मुसलमान प्लेयर हैं भारत की टीम में, मोहम्मद शामी, अब उनको हदफ़े तनकीद बनाया जा रहा है। अब ज़ाहिर है वो बेचारा मुसलमान है और आपको पता है कि भारत में एक मखसूस लाबी जो है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरह के जज्बात रखती है। मैं मज़ीद इस पर बात नहीं करना चाहता। असल मौजू की तरफ आते हैं। वो ये है कि क्या पाकिस्तान में तब्दीली का मौसम एक मरतबा फिर आया चाहता है, आ चुका है या आने वाला है। सूरत हाल ये है कि आपको मालूम है कि बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला जाम कमाल खान थे, उनके खिलाफ उन्हीं की जमात यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP या जैसे बाप भी कहते हैं, उनके कुछ लोगों ने तहरीक अदम एतमाद पेश की और उसमें अपोजिशन ने भी अपना हिस्सा डाला। शुरू में तो जाम कमाल का ये कहना था कि वो इसका मुकाबला करेंगे, उनके साथ अक्सरियत है, लेकिन जब उनको ये बावर हो गया कि वो असम्बली की अक्सरियत खो चुके हैं, तो गुज़श्ता रात उन्होंने गवर्नर बलूचिस्तान को अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। इस्तीफ़े में बहुत सी वजूहात बताई, लेकिन गवर्नर ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर दिया। अब जाम कमाल खान बलूचिस्तान के वज़ीर आला नहीं रहे और उनकी जो काबीना है वो भी तहलील हो चुकी है। इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ की हुकूमत के खात्मे का आगाज भी बलूचिस्तान से ही हुआ था और उस वक्त जो साहब थे, एक अननोन शख्सियत अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो, जो आजकल इस वक्त तक बलूचिस्तान की असम्बली के स्पीकर हैं, और जब ये हुकूमत साजी हो रही थी 2018 के इंतखाबात के बाद, तो अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे वज़ीर आला के, लेकिन उनकी जगह जाम कमाल खान को वज़ारत आला सौंपी गई। याद रहे कि अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो जब नवाज शरीफ के दौर में बलूचिस्तान से तब्दीली का आगाज हुआ था और उस वक्त के वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी को इसी तरह की सूरत हाल में इस्तीफ़ा देना पड़ा था जिस सूरत हाल का सामना जाम कमाल खान को था। उनके बारे में भी ये था कि वो अक्सरियत खो चुके हैं और उनकी भी पार्टी के कुछ MPs, वो तो मुस्लिम लीग नून से थे, उन्होंने उनके खिलाफ धड़ेबंदी की और बिल आखिर इल्ज़ाम ये है, और किसी हद तक दुरुस्त इल्ज़ाम है, कि उस वक्त जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक अहम रोल प्ले किया बलूचिस्तान में और सनाउल्लाह ज़हरी को इस्तीफ़ा देना पड़ा। सनाउल्लाह ज़हरी के बाद अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो को वज़ीर आला बनाया गया, यानी वो मुंतखब हुए। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस वक्त आसिफ जरदारी साहब ने बलूचिस्तान में ये तब्दीली लाने का आगाज़ किया या तब्दीली ले आए, कहा यह जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट की उनको सपोर्ट थी, क्योंकि बलूचिस्तान असेंबली में उस वक्त आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी का कोई भी MPA बलूचिस्तान में नहीं था। यानी बगैर एक MPA के आप अंदाजा करें, इतना बड़ा अपसेट कर दिया। तो पाकिस्तान में ये सब कुछ होता रहता है, हम माजी में भी देख चुके हैं। मैंने तो जब से होश संभाला है इस तरह की साजिशी
तरीके से या तरीकों से हुकूमतें आती जाती रही हैं। कभी एक हुकूमत को लाया जाता है, फिर उसको रुसवा करके बाहर निकाला जाता है, फिर उसकी जगह मुतबादल को लाया जाता है तब्दीली के नाम पर, फिर उसके साथ अनबन हो जाती है, फिर उसके साथ भी वही सलूक किया जाता है जो माजी की तारीख हमें बताती है। अब लोग ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान से तब्दीली की चलने वाली जो हवाएं हैं वो इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी हैं, और ये भी एक तल्ख हकीकत है कि आज दिन तक जब से पाकिस्तान बना है बलूचिस्तान के किसी वजीर आला ने अपनी आइनी यानी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं की। कोई 2 साल वजीर आला रहा, कोई 3 साल रहा, किसी को जैसे डॉक्टर अब्दुल मालिक को एक कंप्रोमाइज के तहत, एक मुआहदे के तहत पहले 2.5 साल दिए गए, दूसरे 2.5 साल में सनाउल्लाह ज़हरी पूरे नहीं कर सके, उनके खिलाफ बगावत होगी। ये भी एक तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई भी वजीर आजम अपनी 5 साल आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। किसी को 4 साल के बाद फारग कर दिएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपने 4 साल इक़्तिदार के बाद अपनी पॉपुलैरिटी को मद्देनजर रखते हुए इंतखाबात का ऐलान कर दिया 1977 में। और आपको मालूम है कि ये जो सारी सूरत हाल है ये जाहिर करती है कि आज भी पाकिस्तान में महल्लाती साजिशें, पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक रिवोल्ट, एक बगावत को जन्म देना, ये कोई आम बात, ये कोई खास बात नहीं है, बल्कि ये आम एक तासुर पाया जाता है। अब जो लोग इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम में, इस्लामाबाद से जो अफवाहें वो जो आ रही हैं, क्या पता उनमें किस हद तक सदाकत है कि जनाब ये बलूचिस्तान से जब भी तब्दीली का आगाज हुआ है तो वो मरकज़ तक आई है। अब देखते हैं कि इस वक्त मरकज़ में बज़ाहिर तो हमारे वज़ीर आज़म डट कर जमे हुए हैं, अगरचे जो 2 मखसूस पार्टियां हैं, बल्कि 3 आप कह लें, GDA है, MQM है और मुस्लिम लीग काफ है, ये इन्होंने भी आहिस्ता आहिस्ता मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी हैं। वो उनका एक वतीरा है कि जब वो देखते हैं कि हुकूमत किसी मुश्किल में है तो वो कोई ना कोई मुफाद हासिल करने के लिए हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सियासी तजज़ियाकार हैं वो जानते हैं कि जब तक इनको एक मखसूस जानब से इशारा ना मिले ये कोई बात नहीं करते। और अब ये भी कहा जा रहा है कि अदम एतमाद के लिए राह हमवार की जा रही है। कुछ लोग ये कहते हैं कि शायद वज़ीर आज़म कबल अज़ वक्त असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं खुदा न खास्ता मुल्क में 3 महीने के लिए मार्शल लॉ लगाया जा सकता है और उसके लिए अदालत से एक इस्तिस्ना हासिल किया जाएगा कि हालात ऐसी नहज पर पहुंच चुके हैं कि मार्शल लॉ लगाना नागुज़ीर था और 3 महीने के अंदर अंदर अबूरी हुकूमत का क़याम करके जो हमारी फौज है वो अपने अदारे में वापस चली जाएगी। इसी तरह और बहुत सी थेरीज जो हैं, वो मफरूज़े जो हैं वो इस वक्त मफरूज़ों की भट्टियों से निकल रहे हैं। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ये वक्त आ गया है पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतें, उसमें अपोजिशन की, उसमें गवर्नमेंट की, इनको एका करना चाहिए, इत्तेहाद करना चाहिए और आपस में, जिस तरह साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया था, तमाम सियासी जमातें उसमें बैठें, माजी की गलतियों और कोताहियों पर एक दूसरे से माजरत करें, कौम से माजरत करें और आइंदा ये अहद करें कि वो एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेंगी, खासतौर पर उस जमात की जो इक़्तिदार में आ जाए। ये हमारी बदकिस्मती रही है और अगर ऐसा नहीं होगा तो आज अगर इमरान खान की हुकूमत को किसी आइनी गैर आइनी तरीके से हटाया जाएगा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आइंदा नून लीग की हुकूमत आए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आए, कोई मखलूत हुकूमत आए तो उसके खिलाफ ये साजिश नहीं होगी। क्योंकि हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए। हमें तारीख यही बताती है कि जब भी कोई हुकूमत, अवामी हुकूमत पाकिस्तान में, या तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगती है अवाम में तो उसकी जड़ें काट दी जाती हैं, या वो अवाम में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाती है तो उससे छुटकारा हासिल किया जाता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।